Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Pearl Culture, मोती की खेती, BSc Part 3 Zoology, पेपर 3 अप्लाइड जोलॉजी में हम लोग पर्ल कल्चर का पार्ट 2 आज करेंगे। हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पर्ल फॉर्मेशन, मोती की खेती, मोती कैसे बनता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्ल, नेचुरल पर्ल एंड आर्टिफिशियल पर्ल। When in pearl formation, when a foreign particle accidentally enters into a space between mantle and shell of the oyster, it adheres to the mantle. The mantle epithelium encloses it like a sac and start to secrete concentric layers of nacre around it as a defensive mechanism. जब कोई फॉरेन पार्टिकल पर्ल ऑयस्टर की शेल के अंदर, शेल और मेंटल के बीच में घुस जाता है, तो मेंटल का जो एपिथेलियम होता है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है अपने आप को बचाने के लिए, उसको डिफेंसिव मैकेनिज्म की वजह से। ये जो सब्सटेंस इसके आगे सीक्रेट होता है उसको हम नैक्रे कहते हैं, और ये जो नैक्रे सीक्रेटेड होता है ये एपिथेलियल लेयर ऑफ द मेंटल से सीक्रेट होता है और ये फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ जमा हो जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है, हार्ड और ग्लॉसी, लेकिन ये चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। व्हेन द पर्ल एनलार्जेस द ऑयस्टर डाइज, जब ये बहुत सारी लेयर्स जम जाती हैं तो एक मोती बन जाता है, और the shell is then carefully opened and pearls are manually separated and graded. जैसे ही मोती बन जाता है तो जो ऑयस्टर होता है वो मर जाता है और फिर उसके अंदर से हम उसको निकाल लेते हैं। ये जो पर्ल का फॉर्मेशन है ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए कि ये जो है ये मेंटल का एपिथेलियम है। दिस इज एपिथेलियम, मेंटल का एपिथेलियम, ये मेंटल है और ये मेंटल का एपिथेलियम है। इसके अंदर यहाँ पे ये शेल है, ठीक है, ये ब्राउन वाली शेल है और ये डॉटेड डॉटेड वाला एपिथेलियम है। इसके बीच में एक फॉरेन बॉडी आ गई है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉरेन बॉडी ये आ गई है तो ये तो एपिथेलियम है इसके चारों तरफ, ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करना चालू कर देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ नैक्रे। दिख रहा है, ये चारों तरफ लेयर ऑफ नैक्रे का फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, इतनी इतनी मोटी लेयर ये कैल्शियम कार्बोनेट की ग्लॉसी इसके ऊपर जम जाती है, जिसको हम नैक्रे कहते हैं, और वो एक्चुअली क्या होता है, पर्ल होता है, वो एक्चुअल में मोती होता है। ये शेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो पर्ल ऑयस्टर की जो शेल होती है वो एक्चुअली 3 लेयर्स की बनी होती है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये जो है पेरिस्टोकम अपर मोस्ट लेयर है, ये प्रिज्मेटिक, दिस इज प्रिज्मेटिक लेयर, दिस इज नेक्रे जो डिपोजिशन होता है, ये सीक्रेशंस है नेक्रे सेल के, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज सीलिएटेड एपिथेलियम, दिस इज मेंटल, this is the mantle of pearl oyster. So these are the different 3 layers which we can found in the shell of pearl oyster. मैंने आपको बता दिया है, पेरियोस्ट्रेकम uppermost layer, it is outermost greenish brown thin translucent layer made up of organic substance जिसको हम बोलते हैं conchiolin, it is secreted by mantle. Then we have prismatic layer, it is middle layer secreted by mantle. This layer is made up of minute crystals of calcium carbonate separated by thin layer of conchiolin. Then these जो crystals हैं, they are arranged perpendicular to the shell surface and give the strength and rigidity to the shell. Then nacreous layer, and it is the innermost layer of the shell, and it is better known as mother of pearl because of this layer is responsible for the formation of pearl. Therefore, this is known as mother of pearl. This layer is secreted by mantle only, right? This mantle is made up of 3 layers. Now, this is columnar epithelium. They contain numerous nacre secreting unicellular glands. Connective tissue layer. This is middle fibrous layer composed of connective tissue and ciliated epithelium. Innermost layer containing mucus secreting cell, right? So these are the different layers of this pearl shell. ना प्रोग्रामिंग ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, हम अगर पर्ल का कल्चर करना चाहते हैं, एक पर्ल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा। पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स के, ऑयस्टर्स आर कॉट बाय स्पेशल टाइप ऑफ केजेस, समुद्र के अंदर से हम उनको पकड़ के लाते हैं बाय कवरिंग ए हैवी वायर फ्रेम विद 2 सेंटीमीटर वायर मैश
This cage is dipped into sand cement mixture, providing rough surface to the cage to which the free swimming spat get stuck up. These cages are suspended at a depth of 6 meters from July to November, where spats are easily available. These collected oysters are now transferred to rearing cages. कलेक्ट करके लाते हैं और उसको हम जहाँ पे हमने केज बनाए हैं, जहाँ पे हम कल्चर करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको हम डाल देते हैं. The collected oysters are stocked and reared in a special type of cages called rearing cage. And these cages are well protected from enemies of oysters like octopus, devilfishes, etc. The collected oysters are first cleaned and then placed into the cultured cages for a period of 10 to 20 days to recover from the strain due to excessive handling and for physiological adjustment to the shallow water conditions. वहाँ पर ही अपने आप को रेयरिंग केजेस में आके 10-20 दिन तक इनको रखते हैं, उनको साफ करते हैं जिससे कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लें उस नए क्लाइमेट के अंदर. Then insertion of nucleus. मैंने आपको बताया foreign particle insert करना होगा. In this method, a piece of mantle of a living oyster is cut off. एक oyster का लेते हैं, उसका जो mantle होता है एक छोटा सा piece काटते हैं. Together with a suitable nucleus inside the living tissue of another oyster. Following steps are taken for the insertion of the nucleus. Or the selected oyster for the insertion of nucleus should be healthy, strong enough to overcome the stress during operation. अब एक काट के और एक दूसरे oyster के अंदर उसको हम डाल देते हैं. The piece of tissue which is inserted inside the mantle is called as graft. जो हम एक mantle काटते हैं, piece काटते हैं, उसको हम बोलते हैं graft. Any small particle or calcareous nucleus is best because the deposition of nacre was found to be more on calcareous nucleus. ये जो है हम calcareous nucleus के पास में इसको डालते हैं. ठीक है. For the insertion of nucleus, oyster are fixed in a desk clamp in the position of a right valve facing upward. Mantle folds are smoothly touched to expose the foot and main body masses. For हम इसको एक clamp से एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे उसको खोलते हैं और उसके अंदर फिर उसको इंसर्ट करते हैं. ठीक है. Nucleated oysters are placed into cages and suspended into sea water and attached with a floating raft depth of 2 to 3 meters for about 6 to 7 days to recover from the shock due to operation. उनका ऑपरेशन होता है एक तरह से, उनको खोल के और उसके अंदर हमने फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट किया है. This period is 6 to 7 days is known as recovery period. About 3,000 to 3,600 nucleated oysters are kept in a different cages, suspended in sea water at 2 to 3 meters depth for 3 to 6 years and undisturbed except at the time of clearing and inspection. 3 से 6 साल तक हम उसको समुद्र के अंदर डिप रखते हैं. After the completion of 3 years of the insertion of nucleus, pearl oysters are harvested from the sea and the pearls are taken out from the shell. After taking out pearls from the oyster shell, they are washed properly, cleared with the soap solution. This is a very lengthy process. अब सोचो इस इतना लंबा प्रोसेस करने में जब हम पर्ल को बनाएंगे तो वो कितना महंगा पर्ल होगा. ये रियरिंग मेथड है, ये राफ्ट मेथड है. ये देखो समुद्र के इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा और यहाँ से इन्होंने ये अंदर नीचे केजेस को डिप कर देते हैं. ये बॉटम के अंदर ये देखो ये केजेस हैं. ठीक है. ये लॉन्ग लाइन कल्चर, ये ऐसे लंबी सी एक लाइन बना रखी है जिसके अंदर हमने इनको डिप कर रखा है. इन केजेस को 3 साल तक ये डिप, 3 से 6 साल तक इसको डिप रखते हैं और फिर इसके अंदर से पर्ल को निकालते हैं. अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ पर्ल की, तो क्वालिटी ऑफ पर्ल इज डिटरमाइंड बाय इट्स केराटिन कंटेंट एंड कलर. कैसा रंग है मोती का, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होती है. वाइट होते हैं, क्रीम होते हैं, पिंक होते हैं, इवन ब्लैक भी होते हैं. The spherical pearls of rainbow colors are rarely found. The best quality of pearl is obtained from marine oyster. Marine से जो होते हैं, समुद्र में जो होते हैं, वो ज़्यादा better quality के pearl होते हैं. Pearl obtained from fresh water bells are not as valuable as those obtained from the marine oyster. मैंने कहा ना fresh water से जो हम पर्ल प्राप्त करते हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि हम समुद्र से प्राप्त करेंगे. Pearl is used as an ornament and a symbol of grandeur. Types of pearls, ये देखो ये कितने प्रकार के ये जो pearls हैं. देखो ये सी पर्ल है, ताहितियन पर्ल, उकाया पर्ल, फ्रेश वाटर पर्ल. ये इतने प्रकार के पर्ल्स हमें मार्केट में मिलते हैं. पर्ल किसके बने होते हैं? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पर्ल? 2 to 4% water, 3.5 to 5.9% organic matter, 90% calcium carbonate and 0.1 to 0.8% इसके अंदर रेजिड्यू होता है. मेनली इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. पर्ल के साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. ठीक है. The tiny seed pearls which are unsuitable as a gem are used in the preparation of medicines.
छोटे-छोटे से हो जाते हैं, जो मोती जितना साइज़ नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है, उनको हम मेडिसिन में काम में लेते हैं। Pearl powder is highly stimulant tonic and aphrodisiac. Its medicinal values are laxative, sedative, emetic and nutritive. पर्ल का जो पाउडर होता है वो बहुत मेडिसिनल यूज़ होता है, लैक्सेटिव सेडेटिव के यूज़ में आता है। दे एक्ट एज एंटा एसिड ऑल्सो, हार्ट बर्न वगैरह के अंदर इसमें काम में लेते हैं। पर्ल कैल्शियम टैबलेट्स जो मार्केट जापान के अंदर प्रेगनेंसीज के अंदर विमेन को वीक बॉडीज, टूथ कैविटीज, स्टमक एसिड और एलर्जी में दी जाती है। लार्ज ऑयस्टर शेल्स फॉर देयर मदर ऑफ पर्ल लेयर आर यूज्ड इन शेल क्राफ्ट। स्मॉल एंड ब्रोकन शेल्स आर ग्राउंड एंड यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट इन पोल्ट्री फीड। जो शेल होती है ऑयस्टर की, उनको पोल्ट्री फीड में हम लोग, कैल्शियम रिच होती है ना, तो कैल्शियम मिल जाता है मुर्गियों को खाने के लिए। द एडक्टर मसल पोर्शन ऑफ द फ्लैश ऑफ ऑयस्टर इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ऑयस्टर्स भी खाते हैं, जो ये जो सी फूड होता है उसके अंदर ऑयस्टर्स को बहुत खाया जाता है, और एडक्टर मसल पार्ट जो होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बोलते हैं होता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ द पर्ल, द entrails ऑफ द oyster आर यूज्ड फॉर फीडिंग फिशेस। बाकी सब कुछ खत्म होने के बाद जो बचता है वो हम फिश को खाने को भी डाल देते हैं। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं पर्ल के। ये मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से पर्ल की खेती की जाती है और किस तरह से हम पर्ल को प्राप्त करते हैं, मोती को प्राप्त करते हैं। मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये 2 पार्ट में आपका ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक्स वंस अगेन।